हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th कॉमर्स का सिलेबस शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का। देखिए, आपको मैथमेटिक्स के देयर आर 2 पेपर्स। एक पेपर में आपको स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है और एक पेपर में आपको मैथमेटिक्स का पार्ट है। मैथमेटिक्स के पेपर में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर है जो आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये देखते हैं। नंबर्स आपको पता है, ये नंबर सिस्टम कहाँ से शुरू हुई है ये भी आपको पता है। ये नंबर सिस्टम शुरू है, देखो, नेचुरल नंबर से। सबसे पहले क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स, जिसका सेट हम डिनोट करते हैं n नंबर्स, n से। तो ये नेचुरल नंबर्स नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर के बाद जो नंबर्स आए वो नंबर्स क्या है, होल नंबर्स है। इसका सेट हम w से डिनोट करते हैं। W के बाद जो सेट आया वो है इंटीजर्स का। अब ये इंटीजर का सेट I या फिर Z से भी डिनोट होता है। इसके बाद जो नंबर्स आए हैं वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का सेट Q से डिनोट होता है। और इसके बाद जो नंबर्स आए हैं वो है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर का सेट Q डैश से डिनोट होता है। देन वी नो रियल नंबर्स, इसका सेट कैपिटल R से डिनोट होता है। तो अब मेरे मन में जो सवाल आया वो आपके मन में भी आया होगा, अगर रियल नंबर्स है तो नंबर्स इमेजिनरी भी होने चाहिए। अगर रियल नंबर्स है तो नंबर्स इमेजिनरी भी होने चाहिए। तो देखिए, इनमें का हर एक नंबर हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। कहाँ प्लॉट करते हैं, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। मतलब सभी इर्रेशनल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स है। ऑल रैशनल नंबर्स भी क्या है, रियल नंबर्स है। अब मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक से सुनो। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 ही टाइप रहे नंबर्स के, एक है रैशनल और दूसरे जो रैशनल नहीं है वो क्या है, इरैशनल। तो यहाँ पे जो नंबर्स रैशनल और इरैशनल है वही नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। मतलब ये सभी क्या है, यहाँ पे रियल नंबर्स है। लेकिन प्रॉब्लम आ गया दोस्तों, जब नंबर रियल नहीं आया तो फिर उसे क्या कहना है। अब ये नंबर रियल कहाँ नहीं आया, देखिए, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं इन क्लास 10। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाले थे। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, डेल्टा b² - 4ac की वैल्यू। नेचर ऑफ रूट्स सीखे तो याद आ रहा है, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में एक कंडीशन ऐसी थी, इज लेस देन 0। देन हमने लिखा था रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट रियल। व्हेन b² - 4ac की वैल्यू इज लेस देन 0 तो हमने लिखा था रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट रियल। तो देखो, जब पूछेंगे आप कि सर नॉट रियल का मीनिंग क्या होता है, तो जब आप 10th में थे तब बता दिया होगा कि नॉट रियल का मतलब होता है इमेजिनरी। तो फिर सर इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, तो ये बताया होगा आपको कि आप ये 11th स्टैंडर्ड में जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब आपको ये नॉट रियल का मतलब समझ में आएगा। अब इसे नॉट रियल क्यों कहा है, देखो, बिकॉज क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट में हमारा निगेटिव नंबर आता है। b² - 4ac की वैल्यू जब हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट में क्या आता है, निगेटिव आता है। और जिनका स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर्स का नहीं निकलता है तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। जो नंबर्स रियल नहीं है, दैट ऑल नंबर्स आर व्हाट, इररेशनल, सॉरी, रियल नहीं है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर्स है। अब ये इमेजिनरी नंबर्स को ना I बोला गया है। एक्चुअली ये एक सिंबल है, इमेजिनरी नंबर्स को I बोला है। ये किसने ढूंढा है,
इमेजिनरी नंबर को क्या बोला है, आई बोला है। ये क्या है, आई इज इमेजिनरी यूनिट। ये क्या है, इमेजिनरी यूनिट है। अब ये किसने ढूंढा है, तो स्विस मैथमेटिशियन मिस्टर यूलर ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है। स्विस मैथमेटिशियन, स्विट्जरलैंड के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूलर। उन्होंने क्या किया है, ये इंट्रोड्यूस किया है, EULER। स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, किसे, इमेजिनरी यूनिट को इंट्रोड्यूस किया। सच दैट, उन्होंने इंट्रोड्यूस जब किया तो क्या किया था, सच दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, ये होता है आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। किसने इंट्रोड्यूस किया है, मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन यूलर। उन्होंने इमेजिनरी यूनिट सिंबल इंट्रोड्यूस किया। कैसे इंट्रोड्यूस किया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट इज आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब देखिए ये मैंने लिखा है और ये मैंने लिखा है, तो देखिए जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो निगेटिव आ गई, मतलब कंसीडर करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -5 है, तो ये लिख पाएंगे हम -1 इंटू 5, -1 इंटू -1 इंटू 5 रूट में लिखा है। अब ये जो रूट 5 है तो मैंने इसे लिख दिया i, अंडर रूट -1 को मैंने क्या लिख दिया, i। तो ऐसे करके हमें इमेजिनरी नंबर्स भी क्या हो गए, रिप्रेजेंट करने आ गए। तो इमेजिनरी नंबर का मीनिंग क्या होता है, जिसमें i आ रहा है और वो i की वैल्यू हम रूट -1 लिखेंगे या फिर रूट -1 की जगह पे i लिखेंगे। ऐसे सभी नंबर्स क्या है, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स की डेफिनेशन अगर एक्चुअली आपको देखा जाए तो इमेजिनरी नंबर्स कौन से फॉर्म में होते हैं, तो इमेजिनरी नंबर्स i के फॉर्म में होते हैं, वेयर i क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 और k बिलोंग्स टू रियल नंबर। k क्या होगा, रियल नंबर होगा। रूट 5 इरेशनल है बट क्या है, रियल है। i क्या है, इमेजिनरी है। सो यहां पे i के फॉर्म में कोई भी नंबर होगा। देखिए एग्जांपल्स, 2i, i की वैल्यू रूट -1 है, 2 क्या है, रियल नंबर है। -4i, i क्या है, इमेजिनरी, रूट -1 -4 क्या है, रियल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 11i, रूट 11 इरेशनल है लेकिन रियल है। i क्या है, इमेजिनरी नंबर है। सो इन दिस वे अब हमें इमेजिनरी नंबर कहां से और कैसे आया हमें पता चल गया। अब इमेजिनरी नंबर आने के बाद हमारा नंबर आएगा जिसका हमें इंतजार है। नंबर का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है, सब एक साथ आएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, देखो, द नंबर in the form of a plus ib or a plus bi where a comma b belongs to real number and I is equal to square root of -1 is called a कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहा जाता है इसे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। किसे, a प्लस आई बी फॉर्म में या a प्लस बी आई फॉर्म में। आई बी और बी आई सेम होंगे, मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें a और b क्या है, रियल नंबर्स है और i की वैल्यू क्या है, रूट -1 है। ये फॉर्म में का जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज व्हाट, अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली z से डिनोट करते हैं दोस्तों। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इंटीजर्स को हम i भी कह सकते हैं, कुछ पार्ट में उसे z भी कहते हैं, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कहेंगे, z कहेंगे। तो देखिए हमें मिल गया z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब ये z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया है। अब ये a प्लस आई बी मतलब एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, राइट। ये जो पार्ट है ना, ये इसका रियल पार्ट है,
ये क्या है, इसका रियल पार्ट है, तो इसे हम कहते हैं आर जेड और आर ई ऑफ जेड, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट मतलब आर ई ऑफ जेड। तो ये रियल पार्ट का नोटेशन हो गया। और ये वाला जो सेकंड पार्ट है, दिस इज नोन एज व्हाट, इमेजिनरी पार्ट। तो इसे हम कहते हैं आई ऑफ जेड और आई एम ऑफ जेड। तो सिंपल है, दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक रहेगा प्योर रियल पार्ट, एक रहेगा इमेजिनरी पार्ट। आर ऑफ जेड मतलब रियल पार्ट, आई ऑफ जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट। इसे कभी कभी आर ई और इसे आई एम भी लिखा जाता है, लेकिन हमेशा याद रखना है दोस्तों, ये जो ए और बी है ना, ये ए और बी हमेशा क्या रहेंगे, रियल नंबर्स ही रहेंगे। तो ही क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होगा। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, वेयर a कॉमा b आर रियल नंबर्स एंड i इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ -1, दैट नंबर इज नोन एज व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से बना होता है, एक रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट मतलब जिसमें i नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसमें i है। तो ये इमेजिनरी पार्ट इज डिनोटेड बाय i ऑफ z और i m ऑफ z, रियल पार्ट इज डिनोटेड बाय r ऑफ z और आर ई ऑफ जेड। तो ये है इसका नोटेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिनोट होता है, जेड से डिनोट होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके कुछ रूल्स है। सबसे बड़ी बात, ये अगर नंबर्स है फ्रेंड्स, तो इनकी अलजेब्रा होगा, मतलब इनकी एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, इनके स्क्वायर रूट्स भी निकलेंगे, और कोई इक्वेशंस ऐसे भी होंगे जिसके रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे लिख रहा हूं। 3 + 4i कॉम्प्लेक्स नंबर है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है, 4 है, i की वैल्यू हमेशा √-1 ही रहेगी। देन 2 - 4i, a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -4 है, b क्या है, -4 है। कंपैरिजन करेंगे तो b की वैल्यू क्या होगी, -4 होगी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से हम और कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स लेते हैं। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स लेते हैं, उसमें का रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है ढूंढते हैं, उसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज भी मिलेंगे, वो भी ढूंढने का ट्राई करेंगे। ठीक है, हमने लिखा है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z + ib और bi फॉर्म में। इसमें क्या होता है, a, b है, ये रियल नंबर्स होते हैं, और i इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। अब ये सभी को समझ में आ गया है। कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के। z इज इक्वल टू 1 + 2y, तो इसमें रियल पार्ट क्या है, 1 है, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 है। समझ में आ रहा है क्या? r ऑफ z मतलब 1 है, और ये है इमेजिनरी नंबर में गया, इसलिए इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 है। देन z इज इक्वल टू 3 - 4i, तो इसमें रियल नंबर क्या है, रियल पार्ट 3 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -4 है। तो इस तरह हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है, पहचानने आते हैं। अब देखिए मैं लिख रहा हूं z इज इक्वल टू 0 + ib। ठीक से देखिएगा, मैंने लिखा है z इज इक्वल टू 0 + ib, मतलब रियल पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो प्रेजेंट है, b है। तो देखिए जब रियल पार्ट 0 होता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। अब मैं और नंबर लिख रहा हूं, z इज इक्वल टू a + 0i। यहां पे रियल पार्ट क्या है, a है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। इमेजिनरी पार्ट को आप I M, रियल पार्ट को आप R E दोनों भी लिख सकते हो। तो यहां पे क्या हो गया, रियल पार्ट प्रेजेंट है,
इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0 है, तो ये जो नंबर हो जाएगा, ये नंबर इमेजिनरी पार्ट 0 होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। सो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाता है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब कभी कभी ये भी हो सकता है दोनों भी पार्ट्स, मतलब R ऑफ Z भी 0 होगा और I ऑफ Z भी 0 होगा, तो ये जो नंबर है ना कॉम्प्लेक्स, दिस इज नोन एज जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज उसमें इमेजिनरी पार्ट भी 0 है और रियल पार्ट भी क्या है, 0 है, तो ये कहा जाएगा जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें 0 + 0 आए फॉर्म का, मतलब वो एक्चुअली क्या होता है, 0 होता है। तो देखो दोस्तों, एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a + ib। तो देखिए, अगर मैंने लिखा है 4, तो मैं इसे 4 + 0 i लिखूंगा। मैंने लिखा है -3, तो मैं इसे -3 प्लस क्या लिखूंगा, 0 i लिखूंगा। तो आई एम राइटिंग अ सेंटेंस इन कोट, एवरी रियल नंबर इज अ क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्यों, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + ib बाय टेकिंग इमेजिनरी पार्ट एज अ 0। तो इसीलिए हर एक रियल नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हम सेट में लिखते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, C कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, सेट ऑफ ऑल a + ib कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होगा, सच दैट a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड I is equal to square root of -1. So this is what, this is the definition of complex number in set language. Complex number is the set of all numbers a + ib form where a, b belongs to real number and I क्या है, √(-1) है। सो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है इन द सेट फॉर्म। तो देखो, अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पहचानना आ गया। अब हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी उसका पता है। कुछ नंबर्स अगर अलग से आए तो उन्हें क्या कहना है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा की तरफ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा मतलब क्या, उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की तरफ हमें जाना है। तो बिफोर स्टार्टिंग अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें एक स्पेशल बिट लेना है जिसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये कहाँ लगता है, ये हमें डिवीजन करते टाइम लगने वाला है। सो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक्चुअल कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ड नाम का कंसेप्ट आपको 9th स्टैंडर्ड में हुआ है। कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ड नाम का कंसेप्ट आपको 9th स्टैंडर्ड में हुआ है, उसके रिलेटेड ही कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको याद में आ जाएगा। देखो, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक z + ib और a + ib और a + bi फॉर्म का क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो दैट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल है, हमें प्लस होगा, यहाँ इमेजिनरी साइन का फॉर्म प्लस होगा तो माइनस करना है, माइनस होगा तो प्लस करना है। देखिए, z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार जो है वो उसका कॉन्जुगेट कहा जाता है। z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार क्या है, उसका कॉन्जुगेट कहा जाता है। ये नोटेशन है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि फिर z बार ही क्यों कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मैं यहां लिख रहा हूं, देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर z और मैं यहां लिखूंगा उसका कॉन्जुगेट। तो ठीक से समझ लो, इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज भी आ सकते हैं। तो देखिए, कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है
4 + 3i। अब मुझे लिखना है इसका कॉन्जुगेट, तो मैंने बोला था क्या, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। अपने पास दो ही साइन है, एक प्लस और एक माइनस जो नंबर को देते हैं, तो ये प्लस था ये माइनस हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। अब अगर आपको ऐसा दिया है 4 - 7i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 + 3i। सिंपल है, a + bi होगा तो उसका कॉन्जुगेट होगा a - bi, और a - bi होगा तो उसका कॉन्जुगेट होगा a + bi। अगर -7i - 2 दिया है तो, है ना, लेकिन मैंने क्या बोला था, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो तो ये नंबर हो जाएगा कॉन्जुगेट 7i - 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहां लिखा है 3 का कॉन्जुगेट 3 ही रहेगा, उसमें 0i है आगे, क्या है आगे, 0i। 0 को साइन देते हो कुछ नहीं ना, तो इसीलिए ये जो 3 है उसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 7i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -7i होगा। क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, -7i होगा। तो देखिए क्या क्या हुआ है, ये क्या है, चारों ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट आया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है। ठीक है, जो नंबर रियल है उसका कॉन्जुगेट क्या आया है, रियल आया है। जो नंबर इमेजिनरी आया है उसका कॉन्जुगेट आया है माइनस इमेजिनरी नंबर, मतलब निगेटिव इमेजिनरी नंबर क्या हो गया, उसका कॉन्जुगेट आया है। तो देखो कितनी सिंपल प्रॉपर्टी हो गई है। अगर नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों सेम है, इफ z = z बार, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर सेम है तो वो नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा। दैट इज z इज रियल नंबर। किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट वही नंबर अगर आ रहा है तो वो नंबर क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। अगर z का कॉन्जुगेट -z बार आ रहा है, z का कॉन्जुगेट -z बार आ रहा है, तो क्या होगा, वो z जो है वो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। z क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। 7i का कॉन्जुगेट क्या है, -7 है, तो z का कॉन्जुगेट -z बार आया तो वो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। अब देखिए एक करते हैं, हमारे पास z = 3 + 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने उसका z बार निकाला, 3 + 3i आया। मैंने क्या कर दिया, z बार का फिर से z बार निकाल दिया, मतलब कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट सा फिर कॉन्जुगेट, तो ये आया 3 + 3i। देखो क्या हो गया, सेम हो गया। सो वी राइट कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इज इटसेल्फ। कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट क्या हो गया, इटसेल्फ हो गया। सो दीज आर द 3 सिंपल प्रॉपर्टीज। रियल पार्ट का कॉन्जुगेट रियल होता है तो वो नंबर रियल हो जाता है। इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट जब -z बार हो जाता है, z का z बार हो गया माइनस, तो वो क्या हो गया, z इमेजिनरी हो गया। बट देखो ना यहाँ z क्या है, इमेजिनरी है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट क्या होता है, इटसेल्फ होता है। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब क्या है, ये तैयारी चालू ही है किसकी, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अब हम यहाँ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी का मीनिंग पता है आपको, इक्वल। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब रहेंगे ये हमें देखना है। तो देखो z1 = हम कंसीडर करते हैं a + ib, और z2 = हम कंसीडर करते हैं c + id। z1 = a + ib और z2 = मैंने कंसिडर किया c + id। ये दो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो अगर ये गिवन है, इफ z1 = z2 देन, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल चाहिए तो
A इज इक्वल टू सी होगा और B इज इक्वल टू डी होगा। मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ऐसा अगर रहा तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या रहेंगे? इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाएंगे एंड दिस इज नोन एज व्हाट? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो अगर हमने लिखा x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3i, दोनों साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो मतलब क्या है? रियल पार्ट के इक्वल रहेगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर होगा। सो दिस इज नोन एज व्हाट? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने यहां पे एक एग्जांपल और लिखना है। मैंने लिखा यहां पे a प्लस बी आई इज इक्वल टू माइनस 7i लिखा है ना मैंने, बीच में इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पे माइनस 7i है, रियल पार्ट नहीं है तो यहाँ रियल पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी 0 और b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? -7। सो दिस इज नोन एज व्हाट? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें जो जो लगता है वो अब हमारे पास सभी है। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती है। तो इस सेशन में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और वहाँ पे ये सेशन हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि जितने सेशंस लंबे बनेंगे उतना आपको ज़्यादा बोर होगा। तो सेशंस हमारे 30 से 35 मिनट के रहेंगे ताकि आपको भी छुट्टियां चल रही है तो बोर ना हो और कुछ सीखने का मजा भी आए। तो सेशंस 30 और 35 मिनट के रहेंगे। रोज एक लेक्चर अपलोड होगा 30-35 मिनट का, जो आपको देखना है। कुछ टेक्स्ट बुक का पार्ट मैं सॉल्व करके दूंगा, आपको कुछ सिंपल एग्जांपल्स होमवर्क को मिलेंगे। जो बहुत सिंपल है वही होमवर्क को दे दूंगा। नए वाले टाइप्स के मैक्सिमम एग्जाम्पल लेने का मैं ट्राई करूंगा और आपको ये पता है आपको इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो मैथमेटिक्स और कॉमर्स आप लेके मैथमेटिक्स ले रहे हो तो ये आपको न जाने आगे कहां कहां यूज होता होगा, ये मेरे से ज्यादा आप अच्छे जानते हो। तो इसीलिए हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डीप में स्टडी करना है, हर एक प्रॉपर्टी इसकी हमें ठीक से सीखनी है। तो अब हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं। सो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने जैसे आपको कहा कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, स्टॉप हो जाएंगे और बाद में हम नेक्स्ट सेशन में उसका डिवीजन देखेंगे और देन वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज पार्ट। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हमें देखना है। बेसिकली अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है? उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब उसमें बेसिक ऑपरेशंस। ये नंबर्स है तो ये सभी उनका होगा ना, रियल नंबर्स का होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वैसे इनका भी होता है। तो देखिए हम कंसीडर करते हैं Z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 इज इक्वल टू C प्लस आई डी ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें इसकी एडिशन करनी है। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। तो एडिशन होगी Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू a प्लस आई बी प्लस C प्लस आई डी। तो एडिशन जब करते हैं तो रियल पार्ट की एडिशन रियल पार्ट के साथ करो, इमेजिनरी की इमेजिनरी के साथ। तो ये होगा a प्लस सी प्लस आई बी प्लस आई डी इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी इंटू आई। ये हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन। सिंपल है, हमें बस रूल्स देखना है। हम कल नेक्स्ट सेशन में हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, आज बस हम रूल देखेंगे। रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट की एडिशन होगी, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के पास 8 होगा और आई कॉमन निकलेगा। देन Z1 माइनस Z2 देखना है तो a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी इज इक्वल टू ए प्लस आई बी माइनस सी माइनस आई डी। रियल के पास रियल लेके आओ, इमेजिनरी के पास इमेजिनरी लेके जाओ। तो ये होगा a माइनस सी प्लस बी माइनस डी इंटू आई।
सो ये हो गई सब्ट्रैक्शन। फिर रियल से सब्ट्रैक्ट करो, इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट करो। देन हम लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A प्लस IB इंटू C प्लस ID। देखो मल्टीप्लीकेशन है, सबका सबके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो A से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को C प्लस ID, प्लस IB से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को C प्लस ID से। AC प्लस ADI प्लस BCI प्लस I स्क्वेयर BD, मल्टीप्लीकेशन सिंपल कर दिया मैंने, इज इक्वल टू AC प्लस ADI प्लस BCI प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे बेसिक पार्ट, जब I इज इक्वल टू √-1 लिखते हो तो I स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो यहाँ I स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, इसको लिखेंगे इनटू BD। ये याद रखना है, कैलकुलेशन करेंगे तो I स्क्वेयर की वैल्यू -1 होगी। क्यों? सिंस √-1 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, I। तो ये होगा AC। अब ये रियल हो गया, देखो जिसमें I नहीं है तो -BD प्लस इसमें से I कॉमन निकलेगा, ये होगा AD प्लस BC इंटू I। तो देखिए ये Z1 इंटू Z2 मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये Z1 प्लस Z2 हो गया एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 माइनस Z2 हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हम आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिवीजन का रूल और उसके एग्जाम्पल्स और हम एक्सरसाइज पार्ट शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने कहा आपको रोज एक 30-35 मिनट का लेक्चर मिलेगा। ज़्यादा मैं भी नहीं पढ़ा पाऊँगा और पढ़ाऊँगा भी नहीं, क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हो। 10th का रिजल्ट अभी बहुत दूर है, छुट्टियाँ चल रही है, बस छुट्टियों में कुछ करना है, थोड़ा सा काम, तो थोड़ा बैठना ही है मोबाइल लेके। तो चलो आधा घंटा हम मैथमेटिक्स ही सीख लेते हैं। इस भरोसे पे सिखा रहा हूँ कि आप इसे सीरियसली देखेंगे, आप इसे सीरियसली फॉलो करेंगे। और देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करो, पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब तो आप करेंगे, मुझे यकीन है। बट ये इसका मोटो, इसका उद्देश्य ये है कि आपको मैक्सिमम पार्ट 11th का ये छुट्टियों के महीने में 2-3 महीने में कवर हो जाए, ये मेरा उद्देश्य है। हम ये जो चैप्टर जिस पेपर में है वो पेपर तो हम मैक्सिमम कवर करने का ट्राई करेंगे। आपका कॉलेज जब तक ओपन होता है तब तक मेरा ख्याल है कि हम बहुत आगे निकल चुके होंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस में। तो तब तक के लिए ये सभी फिर से एक बार रिवाइज करो। टेक्स्ट बुक अगर नहीं होगा आपके पास तो ई बाल भारती पे ये सब टेक्स्ट बुक्स आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अभी बहुत सी शॉप्स भी सवेरे ओपन होती है तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो तब तक के लिए इसको रिवाइज करो और सबसे बड़ी बात है घर पे रहो, सेफ रहो।